Four things. These are the only four things that can help you to become a topper. Now, who am I to talk about it? I was also a board exam topper in my class 12th by just following these four things. Let's begin. Number 1. Schedule. लेट्स बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ और बताओ खुद को कि कितनी बार तुम्हारे साथ ऐसा हुआ कि टेबल पे तुम किताबें लेके बैठे हो लेकिन फिर भी यू आर नॉट एबल टू स्टडिंग एंड यू एंड अप डूइंग नथिंग बट जस्ट प्रोक्रेस्टिनेशन। तुम्हारे हाथ में फोन होता है, तुम्हारे 2 घंटे 3 घंटे कैसे निकल जाते हैं यू नेवर नो। उसके बाद में तुम्हें रिग्रेट होता है एंड देन यू आस्क योर सेल्फ वन क्वेश्चन, व्हाई आई डोंट फील लाइक टू स्टडिंग। लेट्स गो ऑन यूट्यूब एंड सर्च फॉर मोटिवेशन और जाते हो फिर से 2-3 घंटे बर्बाद कर देते हो। होता है ऐसा? ये इसलिए होता है बिकॉज यू नीड मोटिवेशन टू डू योर वर्क। जब किसी इंसान को अपने काम को करने के लिए, अपनी पढ़ाई को करने के लिए, करियर बनाने के लिए मोटिवेशन की जरूरत है, दैट्स अ क्लियर साइन दैट यू कांट बी ऑन टॉप ऑफ द गेम एंड यू कांट बिकम अ टॉपर। बिकॉज माय फ्रेंड, टॉपर कभी मोटिवेशन से नहीं बनते हैं। टॉपर हमेशा शेड्यूल एंड डिसिप्लिन से बनते हैं। शेड्यूल दैट टेल्स यू व्हाट, व्हेन एंड हाउ लॉन्ग यू आर गोइंग टू स्टडी। टॉपर वो होते हैं जो खुद डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज उन्हें डिस्ट्रैक्ट करेगी, लेकिन एवरेज वो होते हैं जो खुद डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि उनको कब और कहाँ कितना टाइम इन्वेस्ट करना है। एक्सटर्नल फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि उनकी लाइफ में उनका पूरा दिन कैसा जाना चाहिए। नाउ यू टेल मी कि तुम दोनों में से कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हो। I can assure you 99% people belongs to the second category, एवरेज वाली कैटेगरी, जहाँ पर हम पर कंट्रोल ही नहीं है। सोशल मीडिया कंट्रोल है, एक्सटर्नल फैक्टर्स का कंट्रोल है कि हम कब तक डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे। एंड दैट्स वेयर शेड्यूल कम्स इन द फ्रेम। एक शेड्यूल ही होता है जो तुम्हें प्रोडक्टिव बनाएगा। एक शेड्यूल ही होता है जो तुम्हारा ये डिसाइड करता है कि तुम्हारे दिन का इतना टाइम कहाँ जाना चाहिए, उतना टाइम कहाँ जाना चाहिए। अब ये रूटीन तुमसे खुद से बनता है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर खुद से नहीं बनता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे तुम्हें ये रूटीन प्रोवाइड करती हूँ कि तुम्हें कब, कितना और कितने घंटे पढ़ना है, कहाँ तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करना है और कितना तुम्हें टाइम एंटरटेनमेंट को देना है। तो यू कैन ऑलवेज ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप, दैट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन अगर तुम्हें किसी दूसरे के शेड्यूल बनाए हुए पसंद नहीं है तो जस्ट आफ्टर दिस वीडियो गो एंड सिट ऑन योर स्टडी टेबल, पेन पेपर निकालो, आज के आज अपना पूरा 1 वीक का गोल लिखो। हर दिन में तुम्हें कौन सा चैप्टर करने हैं, कौन सा चैप्टर को तुम्हें कितना टाइम देना है, कब क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, एवरीथिंग यू नीड टू नो। तुम्हारे टाइम का ट्रैकर तुम खुद हो। नंबर 2, योर सराउंडिंग। तो एक लाइन तो तुमने सुनी होगी ना, यू बिकम व्हाट यू आर सराउंडेड विथ। मतलब तुम्हारे आसपास के लोग कैसे हैं वो बहुत मैटर करता है तुम्हारी जर्नी के अंदर, एग्जाम जर्नी में, कि तुम कैसा परफॉर्म करने वाले हो। सी, अगर तुम्हारे फ्रेंड्स का ग्रुप कोई ऐसा है जो खुद भी नहीं पढ़ते हैं, सारे दिन गेड़ियां मारते रहते हैं, बाहर घूमते रहते हैं, पढ़ाई को, करियर को सीरियस नहीं लेते हैं, और जब तुम खुद पढ़ने बैठते हो तो तुम्हें भी फोन करके या तुम्हारे घर से बुला के तुम्हें ले जाते कि चलो यार यहाँ घूमने चलते हैं, वहाँ घूमने चलते हैं, तो ऐसे फ्रेंड्स तुम्हारे लिए बहुत टॉक्सिक होंगे। हाँ, हो सकता है तुम्हें शॉर्ट टाइम के लिए वो अच्छा फील करवाएं, लेकिन दिस इज रियली गोइंग टू बी टॉक्सिक इन द लॉन्ग टर्म। चूज वाइजली कि तुम किसके साथ बैठते हो, किसके साथ उठते हो, किससे बात करते हो। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। और मान लो तुम्हारे पास कोई फ्रेंड्स का ऐसा ग्रुप हो जो खुद भी पढ़ते हैं, अपने करियर को लेकर सीरियस है, पढ़ाई को लेकर सीरियस है, और उनके लिए उनका डिसिप्लिन और शेड्यूल बहुत मैटर करता है, तो ट्रस्ट मी, ग्रेजुअली उनके साथ रहते रहते तुम्हारे भी मार्क्स धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे, एकेडमिक परफॉर्मेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, डिसिप्लिन तुम्हारे अंदर आने लग जाएगा और स्टडी तुम्हारी हैबिट बन जाएगी और तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हारी सराउंडिंग पॉजिटिव लोगों के साथ में हो। नंबर 3, रेगुलर अटेंडिंग द क्लासेस एंड एक्टिव रिकॉल। नाउ व्हाट इज एक्टिव रिकॉल? सी, अगर तुमने कुछ चीज़ पढ़ी है, पढ़ने के बाद में तुम उस कॉपी को बंद करके, आंखें बंद करके, और उस चीज़ को रिकॉल करने की कोशिश करो कि कॉपी में क्या लिखा था बिल्कुल शुरू से लेके एंड तक, उस चीज़ को ही बोलते हैं एक्टिव रिकॉल। और तुम्हारे दिमाग में वो सारी चीज़ें ग्रेजुअली छपने लगती हैं और तुम्हें ज़्यादा रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती, कॉन्सेप्ट तुम्हें लॉन्ग टर्म तक याद रहते हैं। ये चीज़ मैंने अपने बोर्ड एग्जाम वाले टाइम पे बहुत करी थी। देयर वॉज वन ऑफ माई फ्रेंड इन माई बोर्ड एग्जाम जिसके साथ मैं एक्टिव रिकॉल करती थी। स्कूल से घर, घर से स्कूल, हम बाई वॉक ही जाते थे और इस दौरान में हमारा टाइम हम वेस्ट नहीं करते थे गॉसिप करने के अंदर। इवन हम यहाँ पर एक्टिव रिकॉल करते थे कि हमें लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया गया है, इस चैप्टर के डे 1 से हमें क्या पढ़ाया है, तो हम डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा रिकॉल करते थे। ट्रस्ट में, ये चीज़ तुम्हें एक बार शुरुआत में बहुत हार्ड लगेगी, लेकिन जब तुम इसको करने लग जाओगे ना तो ये चीज़ तुम्हारी हैबिट बन जाएगी, और जब तक तुम एक्टिव रिकॉल नहीं करोगे तब तक तुम खुद सेटिस्फाई हो ही नहीं पाओगे कि तुम्हें वो चैप्टर याद है या नहीं है। एंड दैट इज अ वेरी एफिशिएंट टेक्निक टू लर्न द थिंग्स फॉर द लॉन्गर टाइम। एंड नंबर 4, the last one, consistency. See, ये वीडियो देखने के बाद might be you will get motivated, but again जैसा मैंने कहा, मोटिवेशन से कोई टॉपर नहीं बनता है। मोटिवेशन एवरेज स्टूडेंट्स के लिए होता है, टॉपर्स के लिए डिसिप्लिन होता है। ये चीज़ जब तुम डेली बेसिस पे करोगे तो ग्रेजुअली यू विल सी a massive change in yourself. But at the same time, I know कि तुम इस चीज़ को डेली बेसिस पे नहीं करते हो, and that is why I want to give you a 21 days का challenge. Because जीतू भैया कहते हैं
और ये ड्रामा ज्यादा दिन नहीं करना। कितने दिन? 21 दिन। 21 दिन में कोई भी आदत लग जाती है, कोई भी आदत छूट जाती है। आई वॉन्ट कि ये एक्टिव रिकॉल, बार बार रिविजन, क्लासेस रेगुलर अटेंड करना, ये सब चीज़ें तुम्हारी हैबिट बन जाए, ताकि तुम्हें पढ़ाई बोझ नहीं, तुम्हारे रेगुलर डे का ही एक पार्ट लगे। तो ये जो भी स्टेप्स मैंने तुम्हें बताए हैं, आने वाले 21 दिन तक तुम्हें लगातार फॉलो करने हैं। एंड इफ यू आर रेडी टू टेक दिस 21 डेज चैलेंज, जस्ट पॉज दिस वीडियो राइट नाउ एंड कमेंट सेक्शन में जाके लिख दो 21 days challenge accepted, and after 21 days you will see a massive result until or unless तुमने कंसिस्टेंसी ना छोड़ दी हो। तुम अपने आप ही अपने स्कोर बूस्ट होते हुए भी देखोगे और अंदर अपने कॉन्फिडेंस भी पाओगे। प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन 21 days challenge accepted. I'll see your comments. With that note, Ekta Soni signing off. Thank you.